को जो बढ़ाने की बात की गई है, जो समाज में सुधार की बात की गई है, जो ऊंच नीच की भावना है इसको जो हटाने की बात की गई है, इस पर जो दृढ़तापूर्वक काम हुआ है ना सर, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बाबा साहब अम्बेडकर, एक ही नाम, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ, महिला सशक्तिकरण अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, चेतना अपनी जगह है, मनन अपनी जगह है, चिंता अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है। किंतु एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते, एक धैर्यवान और एक राष्ट्र के सजग नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अथक प्रयास करें शिक्षा के लिए। देखिए, होता ये है कि लोग बहुत हुए पैसे वाले, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, कहते हैं कि चरम वैज्ञानिक विकास एवं आधुनिक साधनों के वर्तमान दौर में सिक्के के पहले पहलू के रूप में जहां हम सभ्य एवं विकसित होने का दम बरते हैं, वहीं सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में आज विश्व के सामने जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक समस्याएं, आतंकवाद, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक उत्पीड़न, ये विभेद, मानवीय भेद आदि अनेक समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान मात्र शिक्षा जैसी कुंजी से संभव होता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अथक प्रयास किया जाए तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महती भूमिका हो सकती है। इसके लिए आप क्या क्या प्रयास करते हैं, आप कितना दृढ़तापूर्वक इस चीज़ को अपने मनन में, अपने चिंतन में, अपने विवेक में, अपने धैर्य में लेते हैं और आपका ध्येय क्या कहता है, इस चीज़ पर चिंतन करें। होता ये है कि एक्चुअल में क्या है कि हर चीज़ आजकल बहुत चीज़ें देखी जा रही है, धीरे धीरे चीज़ों में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तकनीक लोगों ने देखी नहीं थी। पहले लोगों ने क्या, जैसे एजुकेशन की बात करें तो लोगों ने पहले क्या करते थे, कागज़ों पे लिखना, ये सब चीज़ें में धीरे धीरे बोर्ड आए, बोर्ड से वो सिस्टम हुआ, ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड आ गए, वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आ गए। लोगों के मन ने भरी ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल से भी डिजिटल हो गई ना बात। यही वाली बात है, मतलब लोगों की जो अंदर से कहते हैं ना, एक लालसा रहती है, जिज्ञासा होती है, मन की इच्छा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन एजुकेशन के लिए अपने जितना कर सके ना वो करना चाहिए, चाहे डोनेशन करें, चाहे किसी के लिए, अगर मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति को अगर एक पुस्तक भी आप दान करते हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा दान है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, शिक्षा की बात है, उसके बाद करते हैं। देखिए साथियों, एक बात और, जैसे कि कहते हैं कि सत्ता मतलब प्रभुत्व, पावर, गवर्नमेंट, सरकार। कहते हैं कि सत्ता अहंकार करती है। हम प्राचीन समय से भी देखें तो जब विश्वामित्र भगवान श्री राम के लिए उनके पिता दशरथ के पास जाते हैं कि मैं इनको श्री राम को लेने आया हूँ। सुनिए कि जब विश्वामित्र श्री राम को लेने के लिए जाते हैं दशरथ के पास, तो दशरथ कहता है इन्हें ही क्यों लेकर जा रहे हो, आप कुछ और ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ। तब विश्वामित्र क्या बड़ी शानदार बात कहते हैं कि 4 चीज़ें होती है एक व्यक्ति के पास, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व। अगर इनमें से कोई एक चीज़ व्यक्ति के पास आ जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, और कोई एक आ जाए तो अहंकारी हो जाता है, अगर चारों आ जाए तो महाअहंकारी। किंतु आपके पुत्र के पास ये चारों चीज़ें हैं, यौवनम, जवानी, धन, प्रभुत्व, संपत्ति। धन और संपत्ति अलग अलग चीज़ें होती है, तो आपके पुत्र के पास ये चारों चीज़ें हैं और फिर भी आपका पुत्र
पुत्र इतना विनम्र है, इसलिए हम इसे लेकर जाते हैं, इसलिए मैं इसे अपने पास चाहता हूँ। तो ये एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण की बात है, कि व्यक्ति के विवेक की बात है कि वो अपने माइंडसेट को किस तरफ लेकर जाए। सकारात्मकता की ओर रख जाए तो बेस्ट, अदरवाइज तो बेड है ही, बेस्ट का तो उल्टा बेड ही है भाई। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है, आवश्यकता भी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अत्यधिक होता ये है कि कुछ चीज़ें होती है ना, तो हमें सुविधाएं, अल्प सुविधाएं ठीक है, अत्यधिक सुविधाएं खराब है। सुविधाएं कहने का मतलब ये है कि जब सुविधाएं ज़्यादा दी जाती है तो पढ़ाई भी जहर लगने लग जाती है, और वे सुविधाएं अगर अल्प सुविधाएं, कम सुविधाओं में पढ़ा हुआ व्यक्ति उस सुविधाओं को झेल सकता है, अन्यथा नहीं झेली जाती साहब। सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मकताएं आ जाती है, वो शिक्षा के साथ जुड़ नहीं सकता है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीक का दौर है। तकनीक के दौर में हम तकनीक के साथ जुड़े रहें तो शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे, ये वास्तविकता है। आज का दौर तकनीक का दौर है, मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। बाकी फंडों से दूर होंगे तब हम एजुकेशन के पास आएंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ज़रूरी है, अगर हमें एजुकेशन चाहिए, अगर हमें शिक्षा की ओर अपने प्रयास करने हैं और अथक प्रयास करके अगर हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो या आपकी कोई स्टेट पीसीएस का हो, कहीं भी अगर आपको कोई सिविल सर्विस में जाना हो, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना हो और आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना हो, तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रयास करें, अथक प्रयास करें और लगातार लगे रहें। यही चाहते हैं, एक क्या कह सकते हैं कि क्रांतिकारी, या यूँ कहें कि एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो अग्रणी, जो महती भूमिका रहती है वो आपकी हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।